हेलो रोहन, दिस इज संकेत आतिर और मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। पहला अपडेट आता है रिलायंस जियो के बारे में। कुछ ही दिनों पहले तक रिलायंस जियो ने इन्वेस्टमेंट्स की एक रैपिड फायर चला दी थी और जिसकी वजह से रिलायंस जियो पूरी तरह से डेट फ्री हो गई थी और एक काफी अच्छा सरप्लस भी उन्होंने डेवलप कर लिया था। पर अब वो आगे उससे भी आगे जाते हुए काम कर रहे हैं। अब बात हो रही है रिलायंस जियो के अंडर जो कंपनीज आती है उन सारी कंपनीज की। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस जियो की सब्सिडरी कंपनी जियो फाइबर में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं 25% स्टेक्स के लिए। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस थी वो अब कंप्लीट हो गई और जल्द ही वो लोग इस इन स्टेक्स को एक्वायर कर लेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि रिलायंस जियो जो कि पेरेंट कंपनी थी इन सारी कंपनीज की, उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट कंपनी के अंडर ली। अब वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज कर रहे हो और जो भी अंडर वाली सब्सिडरी कंपनीज है जैसे कि जियो फाइबर हो गया, जियो मार्ट हो गया और भी बहुत आजियो हो गया और भी काफी सारी उनकी कंपनीज आती है जियो प्लेटफॉर्म जियो कंपनी के अंडर। तो उन सारी कंपनीज में वो धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं। तो इसके पीछे मुकेश अंबानी जी का काफी बड़ा विजन हो सकता है और वो लोग इन सारी कंपनीज को एक अलग लेवल पर, एक ज्यादा बड़े लेवल पर एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे जाते हुए रिलायंस जियो और उनकी सारी नेटवर्क ऑफ कंपनीज के साथ क्या क्या होता है। आगे हमें काफी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का दूसरा अपडेट। दूसरा अपडेट आता है टिकटॉक बैन के बारे में। कुछ ही दिनों पहले इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया था और उसी की वजह से शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उस सेगमेंट में एक बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया। बहुत सारी कंपनीज को ये मार्केट में गैप नजर आ गया, ये वॉइड नजर आ गया और उन्होंने इस मार्केट को ग्रैब करने के लिए बड़े ही रश किया। काफी सारी कंपनीज, काफी सारे स्टार्टअप्स खड़े हो गए इसी एक कॉन्सेप्ट पर कि वो लोग शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप करेंगे, जैसे कि मित्रो आ गया, रेप्सो आ गया और शेयर चैट आ गया और भी बहुत सारी कंपनीज सिर्फ इसी एक वर्ड के ऊपर खड़े हो गए। पर अब क्या हो रहा है, अब काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में एंटर हो रहे हैं। इंस्टाग्राम आज शाम को 7:30 बजे उनके प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है जो कि जिसका नाम उन्होंने दिया है रील्स, जो कि होगा एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। 15 सेकंड्स के शॉर्ट वीडियोस हम लोग उस रील्स फीचर के थ्रू हम लोग शूट कर पाएंगे और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर पाएंगे। यही नहीं बल्कि गाना भी इस सेगमेंट में एंटर कर रहा है। गाना ने भी अनाउंस किया है कि वो लोग हॉट शॉट्स करके उनके ऐप में और फीचर ऐड करेंगे जिसके जरिए यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पर यानी कि गाना के ऐप में ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना पाएंगे, उनके गानों के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे और स्टोरीज में पोस्ट कर पाएंगे। तो ये सारा हो रहा है इस छोटे से इकोसिस्टम में, छोटे से सेगमेंट में। अभी ये सेगमेंट काफी बड़ा है इंडिया में, पर अगर इतनी ज्यादा कंपनीज उस एक सेगमेंट के लिए कम्पीट करने जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप में से कोई एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है, कैसे कोई ऐप के बारे में सोच रहा है जो कि इस शॉर्ट वीडियो सेगमेंट को केटर करेगी, तो भाई याद रखना बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आना, क्योंकि कस्टमर एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा गर्दी है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस सेगमेंट के एक एक कस्टमर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो अगर किसी नए प्लेयर को इसमें आना है तो उसको बहुत ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगने वाली है। तो देखते हैं आगे जाते हुए इसके साथ क्या क्या होता है और क्या क्या नए हम चीजें हमें देखने को मिलते हैं और कौन कौन से नए कंपनीज, नई बड़ी कंपनीज इस सेगमेंट में एंटर करती है। तीसरा अपडेट भी इसी बारे में आता है, टिकटॉक बैन के बारे में ही आता है। इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को तो बैन कर दिया, पर कस्टमर्स के दिमाग से शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करने की इच्छा को नहीं निकाल पाए। तो इसी का फायदा उठाकर हैकर्स अब हमारे डेटा को लूटने लग गए। महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक रिपोर्ट जारी की है कि व्हाट्सएप पर उन्हें बहुत सारे मैसेजेस का एक उन्हें रिपोर्ट मिली कि व्हाट्सएप पर टिकटॉक प्रो नाम से एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है कि ये एक नई लिंक है, टिकटॉक प्रो की लिंक है, इसके जरिए, इस लिंक के जरिए आप टिकटॉक के कंटेंट को कंज्यूम कर पाएंगे और अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएंगे टिकटॉक प्रो को।
तो ये जब भी कोई इस लिंक पर क्लिक करता है तब ये एक मेलिशियस लिंक होती है, और इसी की वजह और इस लिंक के जरिए कस्टमर का डेटा जो है वो चोरी कर लिया जाता है। तो हम लोग जो है ये सोचते नहीं है और कह देते हैं एक ऐप ही तो है, डाउनलोड कर लेता हूँ, एक लिंक ही तो है, क्लिक कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। पर उसके पीछे बहुत ज़्यादा डैमेज हम लोग को झेलना पड़ सकता है। हमें हमारा डेटा किसी और के गलत हाथों में पहुंचने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें होने लगी है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर। तो आप सब लोग सतर्क रहिए। ऐसे अगर कोई भी लिंक आए, ऐसे कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज आए, तो उस लिंक पर क्लिक बिल्कुल मत कीजिए और इस तरह की चीज़ों से बचे रहिए। तो अपडेट आता है अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट ने एक कंपनी स्टार्ट की थी, अल्फाबेट लून्स, जिसके जरिए वो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ऐसे एरियाज में जहां पर हम लोग को अभी तक के लिए नेटवर्क कवरेज नहीं है। लून्स एक ऐसी कंपनी है जिनका अप्रोच बड़ा ही अलग है। वो लोग एटमॉस्फेयर में एक हॉट एयर बलून के जरिए हॉट एयर बलून भेजेंगे। उस बलून के नीचे एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, छोटा सा टूल रहेगा, जिसके जरिए उस एरिया में एक स्पेसिफिक एरिया को वो कवर करेगा। उस एरिया में इंटरनेट सर्विस वो लोग प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट की बैंडविड्थ वो लोग प्रोवाइड करेंगे। ऐसी सर्विस अल्फाबेट प्रोवाइड करने वाला था। तो उन्होंने अब ये सर्विस केनिया में लॉन्च कर दी है। केनिया में लगभग उनका कहना है कि वो लोग 35,000 लोगों तक इस अल्फाबेट लून्स के जरिए वो लोग इंटरनेट पहुंचा पाएंगे, और बहुत ही जल्द वहां पर ये सर्विस कस्टमर्स यूज करने लगेंगे। इस सर्विस को यूज करने के लिए उन्होंने एक लोकल कंपनी के साथ टाइप किया है, जिनकी बैंडविड्थ वो लोग यूज करेंगे, और गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये सर्विस एग्जीक्यूट होगी, ये पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। लून्स काफ़ी अलग अलग कंपनीज में भी, अलग अलग कंट्रीज में भी इस सर्विस को एक्सपैंड करना चाहता है। जो जो अभी कंट्रीज है बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वहाँ पर इस सर्विस के जरिए, इस कंपनी के जरिए अल्फाबेट इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अल्फाबेट ने काफ़ी सारी कंपनीज भी इस तरह का अलग अप्रोच ले रही है। काफ़ी सारी कंपनीज ट्राई कर रही है कि वो लोग स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करें और उन सैटेलाइट्स के जरिए नेटवर्क कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी यूजर्स को दे पाए। तो काफ़ी सारे अप्रोचेस हैं जिसके जरिए कंपनीज लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, लोगों को इंटरनेट से जोड़ना चाहती है। अभी इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, पर देखते हैं आगे जाते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से ये सर्विस काम कर पाती है। ये कंपनी कितने अच्छे तरीके से ज़्यादा लोगों तक तो इंटरनेट को पहुंचा पाती है। अपडेट आता है फेसबुक के बारे में। फेसबुक ने आज एक वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लॉन्च किया है, जो कि उनका कहना है कि अब तक का वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले है। फेसबुक ने कुछ ही समय पहले एक कंपनी को भी एक्वायर किया था जिसका नाम था ऑक्यूलस। वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स बनाती थी और इस सेगमेंट में वो काम करती थी। अब उसी के जरिए ये टाइप होकर उन्होंने ये डिस्प्ले बनाया है। इस डिस्प्ले के जरिए वो चाहते हैं कि जो वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स है उनकी साइज वो कम कर पाए, और लगभग अब हम लोग फ्यूचर में देख सकते हैं कि फेसबुक की तरफ से ग्लासेस भी आ सकते हैं इसी टाइप के कोई डिस्प्ले को यूज करते हुए। इस डिस्प्ले में काफी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट भी है, काफी अच्छे से कलर्स दिखते हैं, और काफी क्लियर इमेज वो प्रोजेक्ट कर पाता है, क्लियर इमेज वो डिस्प्ले कर पाता है। और ये इसका साइज कम होने की वजह से काफी ज्यादा एप्लीकेशंस भी इसके हो सकते हैं। तो देखते हैं फेसबुक इस नए डिस्प्ले के टाइप को यूज करते हुए प्रोडक्ट कितनी जल्दी लॉन्च करता है, और कब लॉन्च करता है, और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है। तो देखते हैं हम लोग आगे जाते हुए काफी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेसबुक और ऑक्यूलस की ओर से।